अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवी वर्क्स। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का 10 किलोवाट कंट्रोलर आप कैसे उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है और उसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है। वो आप सीक्वेंस के साथ आपको डायग्राम। ये हमारा 10 किलोवाट दताई कंपनी का कंट्रोलर है, जो कि आमतौर पर 800 सीसी गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ लगी है और आप इसको कैसे देख सकते हैं कि किस में प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं आपको आज शार्ट सा दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ और किधर क्या क्या लगा हुआ है और क्या चीज़ इसमें प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आपके वोल्टेज आपकी शॉर्टेज आ गई है तो उसको कैसे आप देख सकते हैं और उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपकी ये लॉजिक बोर्ड होता है। लॉजिक बोर्ड जैसे आप इसको कंट्रोलर भी कह सकते हैं। ये गाड़ी के जो मोटर है उसको जितने भी सिग्नल्स जा रहे होते हैं ये सी लॉजिक बोर्ड के थ्रू ही जा रहे होते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। बेसिकली इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो इसकी आईसीज़ लगी हैं, ये जो कंट्रोल आईसीज़ लगी हुई है और साथ ही इसकी एसएमडीज़ लगी हुई है। आप अगर इसमें कंट्रोल आपकी एक इसमें लाइट जल रही होती है रेड कलर की, अगर वो मिस हो गई है तो इसका मतलब है कि आपके लॉजिक बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई है। और अगर आपकी मोटर नॉट ऑपरेटेड है तो उसका मतलब भी यही है कि आप सबसे पहले लॉजिक बोर्ड को चेक करेंगे। लॉजिक बोर्ड चेक करने के लिए आपको ये आईसीज़, एसएमडीज़ और कैपेसिटर को 1 बाय 1 चेक करना होगा। तो इसके साथ ही मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके इनसाइड ऑफ पावर बोर्ड क्या क्या चीज़ लगी हुई है। तो ये आप देखेंगे, ये इसका पावर बोर्ड है जिसमें जितने भी हाई वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, जनरेट मतलब है कि आपकी बैटरी से जो भी वोल्टेज आ रहे हैं 72, 48, 60 एंड 96, जितने भी आपके रिक्वायर्ड वोल्टेज है तो वो इसी पे आ रहे होते हैं। ये इसकी पॉजिटिव पल्स है, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए जो इसकी बैटरी के साथ आती है, बैटरी की पॉजिटिव के साथ आएगी। ये इसकी नेगेटिव वोल्टेज की है, जैसे आपके 48 नेगेटिव जो बैटरी से आ रहे होते हैं वो इसी पे आ रहे होते हैं। तो इसके साथ ही अब इसमें ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये आप देख रहे हैं, ये 330 माइक्रोफैरेड 100 वोल्ट ये हाई वोल्ट कैपेसिटर होते हैं, जो आपकी जब जो ही वोल्टेज आते हैं तो वो डायरेक्टली सबसे पहले आपकी ये जो एफईटीज़ लगी हुई है, एफईटीज़ के साथ ही आपको दिखाता हूँ, ये एफईटीज़ लगी हुई हैं जो हीट सिंक के साथ लेंगे। ये एफईटीज़ हैं, ये पेयर्स में लगी होती हैं, 2 2 2 2 2 2 12 एक साइड पे होगी, 12 दूसरी साइड पे होगी। बेसिकली ये जो कंट्रोलर है इसको हम वैसे 6 फेज़ कहते हैं, लेकिन ये 6 फेज़ नहीं होता, ये 3 फेज़ होता है। 3 फेज़ डायरेक्शन के साथ ये मोटर को डायरेक्शन देता है। इसकी वाइंडिंग कभी एक साइड पे जा रही है, जिस तरह आप जो ही इनको आप ऑपरेट करवाएंगे इनको साथ, ये जो जब ये ऑपरेटिंग होगी इसकी तो ये वाइंडिंग इसकी मोटर की एक साइड पे रोटेट करेगी। जब आपकी इस पे आएंगे, आप इसको दिखाएंगे, इसके ऊपर ऑपरेटिंग देंगे तो ये दूसरी साइड पे इसकी वाइंडिंग जाएगी। इसमें बेसिकली 2 वाइंडिंग्स लगी होती हैं मोटर में। 10 किलोवाट पीएसएम मोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसी तरह जिस तरह आपको लॉजिक बोर्ड में दिखाया है कि कैसे उसमें आईसीज़ लगी हुई हैं, इसी तरह इसमें भी हर पेयर के साथ ये आईसी लगी हुई है जो इसकी कंट्रोल आईसीज़ कहते हैं। कंट्रोल आईसीज़ लगी हुई हैं, ये डायोड लगे हुए हैं। इसके अलावा ये छोटे रजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये सारे एसएमडीज़ कंपोनेंट्स हैं जो मार्केट से इजीली अवेलेबल है। तो अगर आपका कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम कर गया है, आपके वो उस तरह से वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने उसकी शॉर्टेज चेक करनी है कि ये शॉर्ट तो नहीं है। आप इसको देखेंगे कि ये इन दोनों प्रॉप्स को इन दोनों पे लगाएंगे तो देखेंगे कि शॉर्ट तो नहीं है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। फिर सेकेंडली आपने अगर इफ़ आपका कंट्रोलर शॉर्ट एक दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल ये और ये आपस में शॉर्ट बोल रहा है, तो आप इन सबसे पहले जो आपने करना है वो इस एफईटीज़ को निकाल लेना है। ये एफईटीज़ हैं,
या आप निकाल देंगे, ठीक है। इसकी आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी एफिटीज़ आपको ड्रेन सोर्स उस तरह आपने चेक करना है इसके कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है कि नहीं। इफ़ आपकी एफिटीज़ शॉर्ट हैं तो आपने उसको चेंज करना है सबसे पहले। अगर वो एफिटीज़ ठीक हैं तो उसके बाद आपने ये कंट्रोल आईसी इसकी चेक करना है, पिन टू पिन इसके ऊपर आपने चेक करना है कि इसके कोई शॉर्टेज तो नहीं आ गई है। उसके अलावा छोटे कंपोनेंट जितने भी लगे हैं वो चेक करने। फिर 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर, जो हर पेयर के साथ है, एक लगा होता है, उसको आपने चेक करना है। अगर वो भी ठीक है तो इसके बाद आपने आना है कि अगर आपकी मोटर जो ही आपने एक कमांड दी है तो उसके बाद आपकी शॉर्टेज आ रही है, आपकी मोटर नॉट प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो उसके बाद आपने इसके साथ आपने ये ट्विस्टर चेंज करना है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।